हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा करेकानावार। मैं हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन कोच एंड टुडे आई हैव गॉट योर वीडियो जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, क्योंकि ये वीडियो है उस स्पेशल सोल के बारे में जिसे हम आज तक नहीं भूल पाए हैं, जो हमारे बीच में तो नहीं है लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। आज उनका जन्मदिन है और ये मेरा वीडियो उनके लिए एक छोटी सी भेंट है। हम सब ने बहुत डिस्कस किया कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई, लेकिन बहुत कम लोगों ने जाना कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे जिए। जी हाँ, उनकी ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्हें देखकर हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करके हम वो सक्सेस पा सकते हैं जो उन्होंने अपने शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ में पाई। जी हाँ, आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हम सब के दिलों में राज कर रहे हैं। हम सब का प्यार उनके साथ है। क्या करते हैं ऐसे कुछ लोग कि उन्हें लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं? अदर देन प्यार, उन्हें मिली है बहुत सारी फेम, बहुत सारा सक्सेस और ऑफ कोर्स बहुत सारा पैसा। क्या किया सुशांत ने ऐसा कि उन्हें मिला इतना पैसा, इतना सक्सेस और इतना प्यार? अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में जानना तो आइए समझते हैं सुशांत सिंह के जीवन के बारे में। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी उनके बायो पे। जी हाँ, उनका बायो, उनका ट्विटर बायो जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है, जिसे लोगों ने उनके जाने के बाद बहुत शेयर किया था। वो कहता है, जो उनका जो स्टेटस है, और बायो का मतलब क्या होता है, आप बायो में वो लिखते हैं जो आप होते हैं, मतलब आप जिससे रिलेट करते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी से रिलेट करते हैं, वो जनरली आपका बायो होता है। आप जो भी करते हैं आप उसका मेंशन वहाँ पे करते हैं, आप जिसमें बिलीव करते हैं वो कोट आप शेयर करते हैं। ऐसे ही सुशांत सिंह ने अपने बायो में शेयर किया है, फोटोन इन अ डबल स्लिट। फोटोन इन अ डबल स्लिट। अब ये लाइन अगर ऐसे पढ़ी जाए तो हमें लगेगा कुछ रैंडम वर्ड्स एक साथ रखे हुए हैं और हम इसका मीनिंग डिसाइफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई फिजिसिस्ट या कोई साइंटिस्ट को ये वर्ड दिखाएंगे या स्टेटमेंट दिखाएंगे तो वो क्विकली आपको बता देंगे कि दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम फिजिक्स। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत क्वांटम फिजिक्स को बहुत बिलीव करते थे और उन्होंने इसके अराउंड बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी मेंशन किया है। सुशांत सिंह की फेवरेट टॉप 5 बुक्स में क्वांटम फिजिक्स की एक बुक उनकी फेवरेट है। उनके कितने सारे आर्टिकल्स में उन्होंने क्वांटम फिजिक्स का मेंशन किया और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ उन्होंने कैसे क्वांटम फिजिक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था। तो आज का जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जिसमें मैं आपको बताती जाऊंगी कि सुशांत सिंह राजपूत कौन से मैनिफेस्टेशन टूल्स को उपयोग करके अपनी लाइफ में सक्सेस पाते थे, और दूसरे पार्ट में आपको ये भी बताते जाऊंगी कि कैसे आप उन टूल्स को इस्तेमाल करके अपने लाइफ में भी सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिग डीपर करते हैं सुशांत के बायो में। जी हाँ, सुशांत का बायो जो है फोटोन इन अ डबल स्लिट, ये क्वांटम फिजिक्स की एक टर्म है और इसका नरेशन जो आपको मिलेगा वो क्वांटम फिजिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिलेगा। जी हाँ, इट्स क्वाइट अ फेमस एक्सपेरिमेंट और आप चाहे तो इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं और चाहे तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे क्या होता है फोटोन इन अ डबल स्लिट। क्वांटम फिजिक्स की जो थ्योरी है वो बहुत डार्क थ्योरी है और बहुत डिफिकल्ट थ्योरी है। क्वांटम फिजिक्स को समझना बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट जो लोग अपने लाइफ लॉन्ग इसमें रिसर्च कर रहे हैं, जो फिजिसिस्ट क्वांटम फिजिक्स के एरिया में काम करते हैं, वो खुद कहते हैं कि वो भी इसे अभी तक नहीं समझ पाए। तो हमारे जैसे, आपके जैसे लोग इसे समझने में बहुत सारी परेशानियां महसूस करेंगे। जब मैं आपको ये थ्योरी बताऊंगी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तो आपको भी थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि अगर आप इसका डीप मीनिंग समझ गए तो आप लाइफ का बहुत बड़ा मीनिंग समझ जाएंगे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने जब लाइट को अपनी प्रॉपर्टीज, लाइट की प्रॉपर्टीज को मेजर करने की कोशिश की, तो आप सबको पता है कि लाइट में फोटॉन्स होते हैं, राइट, फोटॉन्स। और जब फोटॉन्स को एक सॉलिड वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, फोटॉन्स को एक सॉलिड वॉल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया एक सिंगल स्लिट के माध्यम से, तो फोटोन एक स्पेसिफिक पैटर्न में उस वॉल पे रिफ्लेक्ट कर रहा था या उसका प्रोजेक्शन हो रहा था। लेकिन इसी फोटोन को जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी 2 स्लिट से गुजार कर उसी वॉल पे प्रोजेक्ट किया गया, तो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइट जो है वो अपना प्रोजेक्शन या तो वेव के फॉर्म में दिखाएगी या तो एटम के फॉर्म में दिखाएगी, या लाइट या तो अपना प्रोजेक्शन वेव के फॉर्म में दिखाएगी या पार्टिकल के फॉर्म में दिखाएगी। लेकिन क्या सबसे बड़ा डिस्कवरी था कि लाइट कभी तो वेव के फॉर्म में प्रोजेक्शन दिखाती थी और कभी
पार्टिकल के फॉर्म में। इसने साइंटिस्ट को बहुत कंफ्यूज कर दिया और साइंटिस्ट इसको और ज़्यादा समझना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब लाइट वेव के फॉर्म में प्रोजेक्ट होती है और कब लाइट पार्टिकल के फॉर्म में प्रोजेक्ट होती है उस वॉल को। इसे देखने के लिए इसे बहुत कीनली ऑब्जर्व किया गया और जो पाया गया वो बहुत सरप्राइजिंग थ्योरी है। जी हाँ, जो पाया गया वो ये कि जब लाइट को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू होते हुए, प्रोजेक्शन को होते हुए देखा जाता है, सो इफ देयर इज अ ऑब्जर्वर, अगर एक ऑब्जर्वर उस एक्सपेरिमेंट को देख रहा है तो लाइट एक सर्टेन वे में प्रोजेक्शन करेगी, लेकिन जब ऑब्जर्वर नहीं है तो लाइट डिफरेंट वे में प्रोजेक्शन करेगी, फोटोन डिफरेंट वे में प्रोजेक्शन करेगा उस वॉल पे। वे सो दिस वाज रिलेटेड टू ऑब्जर्वर बीइंग देयर और नॉट बीइंग देयर। मतलब क्वांटम फिजिक्स को अगर डीपली समझा जाए तो क्वांटम फिजिक्स होता है एक ऐसा फिजिक्स जो यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है या यूनिवर्स कैसे इनैक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेजेंस में यूनिवर्स जिस तरीके से बिहेव करता है, उस स्टडी को जब हम समझते हैं उसे क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है, सिंपल शब्दों में समझे तो जब ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा था, साइंटिस्ट गॉट वेरी बॉगल्ड कि अरे कभी तो ये वेव का प्रॉपर्टी दिखाता है, कभी ये पार्टिकल का प्रॉपर्टी दिखाता है, तो हम इसे कैसे मेजर करें और क्या ऑब्जर्वर की आइज इतना बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। जी हाँ, क्वांटम फिजिक्स की एक बहुत ब्यूटीफुल थ्योरी है जिसके कारण मैं क्वांटम फिजिक्स में अट्रैक्ट हुई और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी कनेक्टेड है, सबकॉन्शियस ब्रेन के पावर से रिलेटेड है, वो है क्वांटम फिजिक्स का ये कहना कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेंट यानी देखने वाला और जिस चीज़ को देखा जा रहा है वो अलग नहीं है, वो एक है। मतलब अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आप जब स्कूल या कॉलेज जाते हैं, तब आपके सामने जो कॉलेज की बिल्डिंग और स्कूल की बिल्डिंग आती है वो उसी समय अवतरित होती है, बिकॉज यू आर लुकिंग एट इट, इट इज इन एग्जिस्टेंस। आप समझ रहे हैं? जब आप वहां से चले गए वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। सिमिलरली जब आप अपने घर पे होते हैं तो आपका घर एग्जिस्टेंस में होता है, अगर आप अपने घर पे नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इजंट इट वेरी डार्क एंड मिस्टीरियस? ओके, तो सुशांत सिंह राजपूत को भी ये बहुत इंट्रीगिंग लगा और उनका बायो ये दिखाता है, ये बताता है फोटोन इन अ डबल स्लिट का मतलब होता है ही वॉन्टेड टू कन्वे टू द वर्ल्ड दैट मैं वो फोटोन हूँ जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से गुजरा हुआ है और इसलिए ऑब्जर्वर की आइज के ऊपर है कि वो मुझे कैसे दिखता है। आप अगर मुझे वेव फॉर्म में दिखता है तो मैं वेव फॉर्म में हूँ, पार्टिकल फॉर्म में दिखता है तो पार्टिकल फॉर्म में हो। यानी इसका सिंपल मकसद है कि आप जिस नज़रों से मुझे देखोगे मैं उस नज़र में आपको नज़र आऊँगा, मैं उस तरीके से आपको नज़र आऊँगा। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल कनेक्शन ऑफ सुशांत सिंह विद क्वांटम फिजिक्स। इनफैक्ट मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट बीच में बताऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि अरे ये तो उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में और इसका मीनिंग ये होता है। ओके, एंड इसी तरह से कनेक्टेड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या स्पिरिचुअलिटी के लॉज से। अब सुशांत सिंह राजपूत का क्वांटम फिजिक्स से कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद अब जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत सिंपल शब्द है, आपको हमेशा याद रहेंगे, वो है KIND, काइंड। जी हाँ, KIND का एक फुल फॉर्म है जो मैंने आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से बनाया है ताकि आपको हमेशा याद रहे कि सुशांत कौन से 4 पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल्स अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते थे और उससे वो सक्सेस पाई उन्होंने। सबसे पहला लेटर है K यानी काइंड हार्टेड। हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जो कम जानते हैं ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हर कोई अग्री करेगा कि वो काइंड हार्टेड ह्यूमन बीइंग। वो काफ़ी हम्बल थे, काफ़ी चैरिटी में बिलीव करते थे, काफ़ी डोनेशंस करते थे। इनफैक्ट केरला जब फ्लड्स आई तो ही वॉज अमंग द फर्स्ट फ्यू एक्टर्स जिन्होंने फटाफट 1.5 करोड़ का चेक केरला रिलीफ फंड में दिया। सिमिलरली नागालैंड में जब फ्लड आई तभी भी उन्होंने यही किया। और सबसे अच्छी बात है कि जब केरला रिलीफ फंड में उन्होंने ये चेक डोनेट किया तो उनके सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर एक कमेंट उन्होंने देखा, एक फ़ैन का कमेंट जो ये कह रहा था कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं ज़रूर फ्लड रिलीफ में डोनेट करता। दैट इंस्पायर सुशांत सिंह टू डोनेट दिस मनी। और उन्होंने जब ये डोनेट किया फंड तो उन्होंने खुद के नाम पे नहीं किया, उन्होंने उस फ़ैन के नाम से किया क्योंकि वो ये कह रहे थे कि उस फ़ैन ने उन्हें इंस्पायर किया टू हेल्प पीपल। ओके, मैनिफेस्टेशन के जो मेरे सारे वीडियोस हैं या जिन्होंने मेरे वर्कशॉप्स अटेंड किया, जो मेरे लाइव्स देखते हैं, वो जानते हैं कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि अपने इनकम का 10% हैज़ टू बी पार्क्ड फॉर चैरिटी और डोनेशन, फॉर मेकिंग लाइफ बेटर फॉर पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज, हु डिजर्व अ बेटर लाइफ, जिनकी लाइफ में आप डिफरेंस ला सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया, देखिए उनके काइंड हार्टेड होने के साथ या डोनेशन होने के साथ क्या होता है एग्जैक्टली।
क्या उन्होंने ये सोच के दिया था कि भाई इससे कोई मैजिक होता है? हो सकता है नहीं, लेकिन प्रकृति का या मैनिफेस्टेशन का एक नियम है, एक रूल है लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी का, कि आप जो भी पैसा डोनेट करते हैं, आप जो भी चीज़ डोनेट करते हैं, आप जो भी चीज़ दूसरों की तरफ फेंकते हैं, वो 10x टाइम आपकी तरफ आती है। दिस इज़ अ लॉ ऑफ यूनिवर्स। इसको आप, मैं, सुशांत कोई बदल नहीं सकते। तो अगर आप लोगों की तरफ घृणा फेंकते हैं तो आपके पास 10x टाइम घृणा आती है। इसी तरह से अगर आप लोगों की तरफ लव डालते हैं तो आपकी तरफ 10x टाइम लव आता है। इसी तरह अगर आप चैरिटी या डोनेशन या नोबल कॉजेज में पैसा डोनेट करते हैं तो 10x टाइम ये पैसा आपके पास आता है। तो मतलब यू बिकम मोर रिच व्हेन यू डोनेट। ओके, तो देने से आपका घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो सुशांत अपनी लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते थे। आगे भी कुछ इंसिडेंसेस होंगे जो आपको बताएंगे कि वाई ही वॉज प्रैक्टिसिंग इट डे इन एंड डे आउट। ओके, तो सबसे पहले मैं भी आपसे यही दरख्वास्त करूंगी कि प्रैक्टिस काइंडनेस इन योर लाइफ। इफ़ यू, जो लेटर है आई, वो भी के से बहुत कनेक्टेड लेटर है, लेकिन मेरा बहुत फेवरेट लेटर है। ये जो मैनिफेस्टेशन टूल है, इस टूल के कारण मैं सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में इंटरेस्टेड हुई और मैं रिसर्च करना चाहती थी कि एग्जैक्टली ये बंदा वो चीज़ कर रहा है मैनिफेस्टेशन टूल की जो ज़्यादा नोन नहीं है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन सुशांत ने उसके बारे में बात की है, विच इज़ आई इज़ इंटेंशन एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, इंटेंशन एक्सपेरिमेंट जो होता है ये बहुत कम लोग मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में जानते हैं, और जो लोग जानते हैं उसमें बहुत शिद्दत से काम करते हैं। अब इंटेंशन का मतलब अगर मैं इजी शब्दों में समझाऊं तो आप ये कोशिश करते हैं कि आपके आसपास के लोग यानी आपका इकोसिस्टम आपको सपोर्ट करने लगे उस इंटेंशन में जो आपका इंटेंशन है लाइफ में। यानी आप जानते होंगे कि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत प्रे करते हैं और आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, अपने आसपास वालों को बोलते हैं प्लीज़ प्रे फॉर मी, या ग्रुप प्रेयर्स करवाते हैं, आपको पता है ग्रुप प्रेयर्स, ग्रुप इंटेंशन में बहुत ताकत होती है। इतने सारे लोगों की एनर्जी जब एक साथ बिल्डअप होती है तो वो मैजिकल पावर्स लेके आती है। सुशांत ने बात को अच्छे से समझा और उन्होंने इंटेंशन एक्सपेरिमेंट को एक दूसरे नाम से ज़्यादा फेमस किया है, जो आप सर्च कर सकते हैं, विच इज़ प्रोजेक्ट मी या प्रोजेक्ट आई, ड्रीम टीम, अलग अलग नामों से वो इसे बुलाते थे, लेकिन ये सब हिस्सा है इंटेंशन एक्सपेरिमेंट का। मैं बताती हूँ क्या करते थे वो। उनका बॉम्बे शहर में जब वो फेमस हो गए थे तो उनका मुंबई शहर में एक अच्छा बड़ा घर था। इनफैक्ट जब उनकी मृत्यु हमें पता चला कि उनका एक डबल स्टोरी पेंट हाउस जैसा एक घर था, और उस घर में हमें पता चला कि जब उनकी मौत हुई कि ये भी रहते थे, वो भी रहते थे। जब इसके पहले, उनकी डेथ के पहले भी उनके साथ बहुत सारे लोग रहा करते थे। तो कभी आपके दिमाग में आया कि उनके साथ इतने सारे लोग क्यों रहते थे? जनरली लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टनर या गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, लेकिन सुशांत इतने सारे लोगों को अपने घर में क्यों रखते थे? बिकॉज ऑफ इंटेंशन एक्सपेरिमेंट। इंटेंशन एक्सपेरिमेंट ये बताता था, सुशांत सिंह राजपूत जब भी किसी बंदे का रेफरेंस उन्हें मिलता था कि ये बंदा है जो मुंबई शहर में पढ़ाई करने आया है इस स्पेसिफिक चीज़ की, सोचिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने आया है, और उन्हें पता चला कि ये रेफरेंस कि ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने आया है और इसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये मुंबई जैसे एक्सपेंसिव शहर का रेंट भी भर दे, खाने पीना भी देख ले। तो सुशांत क्या करते थे, उन्हें बोलते थे कि आप मेरे घर में फ्री रह सकते हैं, यू कैन लिव फ्री इन माई हाउस, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट यू कैन ईट फ्री इन माई हाउस। बस इसके बदले में जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है मेरी ड्रीम टीम का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। ओके, तो क्या थी उनकी ड्रीम टीम? आप सबको पता होगा सुशांत के बहुत सारे सपने थे और हम उसके बारे में भी बात करेंगे, और उन सब सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें चाहिए था एक पूल ऑफ रिसोर्सेज, यानी बहुत सारे लोग जो इंटेंशन वही रखे जो उनका इंटेंशन है, और ग्रुप यानी ड्रीम टीम की तरह एक साथ काम करें कि उनका सपना पूरा। तो उन्होंने क्या किया, अगर कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसे कहा कि भाई तुम मेरे अकाउंट्स देखो, तुम मेरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट में मेरे गाइड बन जाओ। किसी और का कोई और टैलेंट था तो उसको कहा तुम इसमें मेरा काम करो। कोई सिंगर था तो उसको उन्होंने इसमें यूज़ कर लिया। कोई उनके स्टार्टअप के लिए काम आ रहा था तो उन्होंने उसको उसमें यूज़ कर लिया। उन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक ड्रीम टीम बनाई, और इस ड्रीम टीम का कितना ब्यूटीफुल काम हो रहा है। देखिए, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। कैसे? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई सिटी में आया है वो अपना सपना पूरा करने आया है कि मैं यहाँ पे सीए की पढ़ाई करूंगा और मैं अपने घर जाऊंगा और जाके अपना सपना जीऊंगा। सुशांत ने कहा कि आपका सपना मेरा सपना और मेरा सपना आपका सपना, मैं आपको अपना सपना पूरा होने में हेल्प करूंगा और आप मेरा सपना पूरा करने में मुझे हेल्प करिए। तो एनर्जी एक्सचेंज, such a beautiful energy exchange where you're having people in your ecosystem who are supporting you, who are intending to make your dream come true.
तो दिस इज़ इंटेंशन एक्सपेरिमेंट ड्रीम टीम, जिसमें उन्होंने इस तरह के बहुत सारे लोगों को अपने साथ रखा और ये लोग आते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, अपना जो भी काम करने लोग मुंबई आते थे वो करके सुशांत को जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे अपने टैलेंट कैपेबिलिटी का वो करके दे मूव ऑन. तो दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग व्हाट यू गाइज कैन ऑल्सो डू इफ यू हैव बिगर ड्रीम्स, इफ यू वांट टू रियली एस्टेब्लिश बिग थिंग्स इन योर लाइफ. You will need a support of a lot of people. They say if you want to go fast, go alone, but if you want to go for a farther distance, आपको बहुत ज़्यादा लंबा चलना है तो बहुत सारे लोगों के साथ चलिए. Walk with people. ओके, तो सुशांत वही करते थे. एक लंबा गोल, मतलब एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए आपको लोगों का सपोर्ट लगेगा. इंटेंशन एक्सपेरिमेंट मैनिफेस्टेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जहाँ आप सबकी एनर्जीज को कंबाइन करके एक साथ पावर में लाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेटर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है लेटर एन. बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है एन. सुशांत के लाइफ में जो उन्होंने बहुत इंटरव्यूज में भी बताया वो था नॉन नेगोशिएबल. जी हाँ, उनके सपने थे नॉन नेगोशिएबल. वह हर बार बात करते थे कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो नॉन नेगोशिएबल हो, जो कुछ भी हो जाए मैं कभी उस पर गिव अप नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए आई विल नॉट लेट इट गो. मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए जान दी जा सके. ओके, नॉन नेगोशिएबल. आपके लाइफ में कौन से ऐसे सपने हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, जिनके लिए आप लाइफ दे सकते हैं? तो बहुत ज़रूरी है इन नॉन नेगोशिएबल चीज़ों का आपकी लाइफ में होना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का टूल ये कहता है कि इफ़ यू होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स द ड्रीम्स कम ट्रू. अगर आपके लाइफ में नॉन नेगोशिएबल चीज़ें नहीं है, ठीक है, तो उनके साथ इस मैनिफेस्टेशन टूल को आप मिस कर रहे हैं. Please make a list of non-negotiable things. In fact, you can make a list of 7 non-negotiable things जो आपकी लाइफ में टोटली non-negotiable है. ये रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, सक्सेस हो सकती है, करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, मनी हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप नॉन-नेगोशिएबल मानते हैं. ऐसे 7 चीज़ों की लिस्ट बनाइए एंड देन यू विल सी यू आर सो फोकस्ड इन योर लाइफ व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग द ड्रीम और द ड्रीम लाइफ फॉर योर सेल्फ. थर्ड जो लेटर है जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, इनफैक्ट उस लेटर का वो लेटर है डी. और उस लेटर के बारे में तो शायद आप सब जानते होंगे, क्योंकि सुशांत के वीडियोस जब वायरल हुए, सबसे ज़्यादा जो वीडियो उनके बारे में वायरल हुआ था वो था उनकी ड्रीम लिस्ट या उनकी विश लिस्ट या उनकी बकेट लिस्ट. तो डी होते हैं ड्रीम लिस्ट. मैनिफेस्टेशन में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट टूल हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी ड्रीम लिस्ट बना सकते हैं. आपने देखा होगा सुशांत की ड्रीम लिस्ट बहुत वेरिएड थी, उसमें अलग अलग चीज़ें थी. उसमें पर्सनल गोल्स थे, उसमें रिलेशनशिप गोल्स थे, उसमें प्रोफेशनल गोल्स थे, और छोटे मोटे गोल्स नहीं थे, काफ़ी बड़े गोल्स थे. ही वॉन्टेड टू कम्पीट विद चैम्पियंस ऑफ द वर्ल्ड. ही वॉन्टेड टू सेंड किड्स टू स्टडी फॉर नासा. He wanted to plant X number of trees. He wanted to achieve some extraordinary things as well as some very beautiful things which will make a difference to the society. आपको इस डी लेटर को इस्तेमाल करके अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है. इतनी बड़ी ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए यू हैव टू मेक अ कंसोलिडेटेड विश लिस्ट ज़रूर बनाइए. और आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए रेफर करना पड़ेगा 2 मैनिफेस्टेशन टूल्स जो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में सिखाया है. एक है विजन बोर्ड. विजन बोर्ड क्या है? विजन बोर्ड इज विजुअलाइजिंग योर ड्रीम्स. सुशांत सिंह राजपूत क्या कर रहे थे? अपनी बकेट लिस्ट बना के अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज कर रहे थे. विजन बोर्ड सबसे इजी टूल है जिसमें आप अपनी विजनिंग को सामने रख के उसको विजुअलाइज करें. सुशांत ने विजुअलाइज कैसे किया आप सब जानते होंगे. उनके बचपन से उनके पास एक छोटी सी कार मॉडल थी मैसेराती की, एक ब्लू कलर की मैसेराती. इतना स्पेसिफिक गोल उन्होंने विजुअलाइज किया था कि मुझे सक्सेसफुल होकर यही मसराती चाहिए, यही ब्लू कलर की. एंड व्हेन ही बिकेम सक्सेसफुल ही गॉट द सेम मसराती फॉर हिमसेल्फ, सेम मसराती कार फॉर हिमसेल्फ. तो इमेजिन करिए पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जो वो अपनी लाइफ में यूज़ करते थे. दैट इज़ द पावर ऑफ विजन बोर्ड. सिमिलरली एक और टेक्निक है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आपको साल में एक बार तो ज़रूर करनी चाहिए, विच इज़ 300 टेक्निक को जब आप करने बैठेंगे, जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट बनाने बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं. अभी अगर मैं आपको बोलूँगी सिर्फ अपने 5 टॉप ड्रीम्स लिखिए, 10 टॉप ड्रीम्स लिखिए, इट वॉन्ट डू जस्टिस टू योर पर्सनैलिटी. इट वॉन्ट डू जस्टिस टू वॉट ऑल इज़ देयर इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन जो आप सच्ची में करना चाहते हैं. जैसे जो मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टिंग करते हैं, जब हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं तो सडनली उनके प्रेफरेंसेस, उनके ड्रीम्स चेंज हो जाते हैं. सडनली इतने टाइम से वो सोच रहे थे यार ये मेरी प्रायोरिटी, और उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है. ये तभी होता है जब आप इतना ज़्यादा सोच पाते हैं. और 300 टेक्निक आपको सोचने पे मजबूर कर देती है. अगर आप जानना चाहते हैं उसे कैसे करना है, मैं वो वीडियो डाल दूंगी. डेफिनेटली वो वीडियो देखिए 300 का और उसे ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप नॉन बिलीवर भी हैं तो भी साल के अंत में
10%, मिनिमम 10% चीज़ें आपकी उस लिस्ट से पूरी हो जाएगी, है ना वंडरफुल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेटर जो डी है उसी को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं कि सुशांत की ड्रीम लिस्ट या विकेट लिस्ट या विश लिस्ट जो थी वो बहुत ही डाइवर्स थी। मतलब मैंने आपको बताया उसमें पर्सनल, प्रोफेशनल, बहुत सारी सोशल वर्क सब कुछ था। आप जब 300 करेंगे तो उसमें इतना डाइवर्सिटी लाने की कोशिश करिए ताकि आप अपनी कॉलिंग समझ सकें, आपको अपनी लाइफ में अपनी कॉलिंग दिखेगी उसमें। ठीक है, एक और चीज़ है जो सुशांत सिंह राजपूत के काइंड वर्ड में नहीं है लेकिन उनकी लाइफ से मैंने भी सीखी है और मैनिफेस्टेशन, मनी मैनिफेस्टेशन में हमेशा सिखाती हूँ, विच इज़ पैरेलल पाइपलाइन ऑफ इनकम। सुशांत वॉज इन्वेस्टिंग इन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, ही वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स टुगेदर अदर देन हिज एक्टिंग। तो इतने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स से वो क्या कर रहे थे, ही वॉज ट्राइंग टू बिल्ड पैरेलल पाइपलाइन ऑफ इनकम। इफ़ यू वांट टू बिकम द नेक्स्ट बिलियनर ऑफ इंडिया, ट्राई टू क्रिएट मोर पाइपलाइंस ऑफ इनकम। एक सोर्स से अगर आपको लाखों रुपया, करोड़ों रुपया भी आ रहा है, आई वुड नॉट सजेस्ट टू रिलाई ऑन दैट वन सोर्स, ऑलवेज हैव मल्टीपल सोर्स। अगर आपको मल्टीपल सोर्स से कम पैसा भी आ रहा है, स्टिल बेटर देन एक सोर्स से ज़्यादा पैसा आना। ओके, तो ये सारी बातें थी जो हमने सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ से सीख के अपने मैनिफेस्टेशन टूल की लाइफ में, अपने मैनिफेस्टेशन की लाइफ में इम्प्लीमेंट करी। सुशांत ने एक बहुत ब्यूटीफुल बात की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, जिससे आई थिंक आई कैन ऑल्सो एंड दिस वीडियो विद इट। उन्होंने कहा था कि जब मैंने, ऑफकोर्स वो शाहरुख के उस डायलॉग को भी मेंशन करते हैं कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलवाने के लिए लग जाती है। एंड ही हैड शाहरुख एज हिज फेवरेट एक्टर और ये लाइन उनकी काफ़ी फेवरेट थी। तो आप समझ सकते हैं मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता था। लेकिन जब एक इंटरव्यू हुआ था उनका, रीसेंट इंटरव्यू, अगर आप गूगल करेंगे लास्ट इंटरव्यू ऑफ सुशांत सिंह राजपूत किसी स्मिता जी के साथ था, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जब मैंने बुक सीक्रेट पढ़ी और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा तो मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा और डीप है। सीक्रेट में एक बात इतनी डिटेल में नहीं बताई गई है जो मुझे समझ में आई है, जो मैं उनके वर्ड्स में आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट से दैट यू गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू एक्सपेक्ट टू सी इट देयर। मतलब जो आप देखने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आपको दिखाई देता है। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करें कि एक्स चीज़ हो जाएगी तो वो एक्स चीज़ होती है। मतलब जो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उन पर आपको नजर रखना है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस ट्रू होती है, ना कि आपकी वांट्स। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल पहलू है और उन्होंने ये लाइन इस्तेमाल भी की है अपने कॉन्वर्सेशंस में और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हाउ दिस मैन हु हैज़ नॉट जस्ट बीइंग अ सक्सेसफुल एक्टर, जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, जिन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई, शोहरत कमाई, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारा प्यार कमाया। आखिर कितने लोग होते हैं, कितने एक्टर्स भी ऐसे होते हैं जिन्होंने इतनी सारी दौलत कमाई, शोहरत कमाई, बट दे डोंट लिव इन आवर हार्ट्स। सुशांत डज। तो आई थिंक अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत से प्यार है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इसे शेयर करिए सुशांत के सारे उन फैंस के साथ जो अब ये दैट नोट। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और कॉमेंट में ज़रूर बताइए आप कौन से और वीडियोज़ मेरे थ्रू देखना चाहते हैं। आई ट्राई टू ब्रिंग दैट टू यू। एंड सुशांत सिंह राजपूत को हम सब की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि।